सबको नमस्कार। आज मैं एक अभी मई का जो जजमेंट आया है 20 मई 2024 उसके बारे में मैं बताना चाह रहा था और ये जानना ज़रूरी है कि ये केरला हाई कोर्ट का फैसला है। थोड़ा-सा मैं ब्रीफ बता दूँ इस केस के बारे में। 2016 में जो आरोपी हैं अमीरुल इस्लाम ने 30 वर्षीय दलित युवती के साथ केरला में दुष्कर्म किया था और बाद में उसकी हत्या कर दी। इस मामले में एर्नाकुलम प्रिंसिपल सेशन कोर्ट ने 2017 में अमीरुल को दोषी माना और मृत्युदंड की सजा सुनाई। इस्लाम ने सत्र अदालत के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। तो अब थोड़ा-सा मैं ब्रीफ कर दूँ। एक्चुअली अमीरुल इस्लाम जो है वो अ, आसाम का रहने वाला था, मज़दूरी का काम करता था और उसने ये घटना घटित की केरला में। तो उसपे कई सारे आरोप सिद्ध हुए, जो मैं थोड़ा-सा बताता हूँ। 449 मौत की सजा वाले अपराध के लिए घर में अतिक्रमण मतलब ट्रेसपास किया उसने। उसके बाद सेक्शन 342 मतलब गलत कारावास की सजा। गलत कारावास मतलब कन्फाइन करना किसी को, उसके लिए। 302 सेक्शन लगा हत्या के लिए। 376 जो कि आप जानते हैं बलात्कार के लिए जो पनिशमेंट का होता है। 376 ए बलात्कार करते समय मौत का कारण बनना या महिला को लगातार निष्क्रिय अवस्था में रखना। तो ये सारे सेक्शन जो है 6 5 और 6 सेक्शन जो है वो लगाए गए, जिसमें 449, 342, 302, 376 और 376 ए उस पे लगाया गया अमीरुल इस्लाम पे। जब इसने कोर्ट में इसको चैलेंज किया, जो मतलब डिसीजन था उसको चैलेंज किया हाई कोर्ट में, और उसकी जो डिसीजन आया कि दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को सत्र अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी, जिसे केरल के उच्च न्यायालय हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा है। मतलब इसमें कोई रिलीफ नहीं दिया गया है। उच्च न्यायालय ने सत्र अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। तो ये है। तो और इस तरह की घटनाएं, कई सारी घटनाएं घटती हैं और जिसकी रिपोर्टिंग नहीं हो पाती, चाहे जानकारी नहीं हो पाती। तो ऐसी अगर घटनाएं होती हैं तो इसके बारे में जानने की जरूरत है। और इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो अमानवीय हैं और किसी भी हालत में किसी भी समाज के द्वारा, किसी भी धर्म के द्वारा, किसी भी संस्था के द्वारा ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और इसके अगेंस्ट में आवाज उठनी चाहिए और इस तरह के व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और ऐसे में माफी का तो कोई सवाल ही नहीं है। कानून सबके लिए है और कानून में जो बदलाव किए जा रहे हैं, इस तरह की जो घटनाएं घटित हो रही है, उसमें और कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया जाए, ताकि ऐसे लोगों को डर पैदा हो, समाज में डर पैदा हो कि हमें ऐसी कोई भी गैरकानूनी काम नहीं करनी है, जिससे किसी का हित हो, जिससे किसी की मौत हो, जिससे किसी का पूरा जीवन बर्बाद हो। थैंक यू। ये मैं इसलिए आप लोगों को बताना चाह रहा था कि ये बहुत हाल का डिसीजन है, इसी महीने का डिसीजन है, जिसको जानने की जरूरत है। थैंक यू।